जय माता दी, जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा के लिए हमारा जो पाठ चल रहा है श्री रामचरितमानस का, हम अयोध्या कांड के प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं और आज हम उन्हीं की महिमा जो अयोध्या कांड में है उसको श्रवण करेंगे और भगवान श्री राम का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाये, आए नहाए सरित वर सिए समेत गो भाए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैरस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की डोरी है और शम दम दान वान है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है, जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रंग गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के भेष में आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी, दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास के पत्तों के घर शोभायान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। मास प्रायण का 17वां विश्राम। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा कि हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए हैं। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। ये समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुद्रित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि गण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी और लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियों उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वह लोग जो हार करते हैं, अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब स्नात हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं।
वह वन ही विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प, बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ आपको शिकार खिलवाएंगे जहाँ, और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वह करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने लगे और लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर निभाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन को छोड़कर आए हों। भोरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाले तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण, यह सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां हैं। सारी तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बढ़ाई करते हैं। विंध्याचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बढ़ाई पा ली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि सभी जाति पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आंखों वाले जब श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं, यूं सभी परम पद के अधिकारी हो गए हैं। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है। उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वह भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठ सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी, अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न होती हैं जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर।
स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम के साथ परम कुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेज के समान सुख देने वाली है। जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत माता सीता जी के लिए ये त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सुमरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय विलासु, राम प्रिय जग जननी सिय कुछ कछु न अचरज तासु। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम का विशेष आशीर्वाद पाने हेतु श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हमने श्रवण किया। हम भगवान श्री राम से भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस पाठ को वो स्वीकार करें और हमसे कोई भी इस पाठ में गलती होगी उसे क्षमा करें। उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हे रघुनाथ, हे रघुनंदन, अपना आशीर्वाद हम पर सदैव बनाए रखना। हमसे कोई भूल हुई है उसे क्षमा करना। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।